7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट दागे और 1100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, तब इजराइल ने कहा था कि 7 अक्टूबर के गुनहगार चलती फिरती लाश हैं। आज नहीं तो कल उनका अंत आएगा। ऐसे में अब इस्माइल हानिया को मारकर इजराइल ने ये दिखा दिया है कि वो अपने किसी भी दुश्मन को बख्शने वाला नहीं है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने सबसे सुरक्षित किले में घुसकर मार डाला है। हानिया की मौत के बाद उसकी हत्या से जुड़ी प्लानिंग और इजराइल ने उसे कैसे मारा, इसको लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। हानिया की हत्या के बाद हमास और ईरान समर्थक दावा कर रहे हैं कि उसकी हत्या का ग्रीन सिग्नल किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने दिया था, और तभी नेतन्याहू अमेरिका से वापस इजराइल लौटे और उसके कुछ घंटे के भीतर ही पहले हिजबुल्लाह के नंबर 2 फैद शुक्र का और फिर हमास के चीफ हानिया का खात्मा कर दिया। इस बीच ईरान ने अपनी मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। लाल झंडा यानी बदले का अल्टीमेटम। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने बदले का ऐलान करते हुए कहा कि इस्लामी गणराज्य की सीमाओं के भीतर घटी इस कड़वी और दुखद घटना के बाद बदला लेना हमारा कर्तव्य है। ईरान और इजराइल के बीच बन रही युद्ध जैसी स्थिति के बीच अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो हम खड़े होंगे। अमेरिकी बेड़ा आसपास घूम रहा है। जहां तक इस सवाल की बात है कि हानिया को इजराइल ने कैसे मारा, तो बताया जा रहा है कि मिसाइल किसी सबमरीन से या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान की ओर से दागी गई थी। दोनों ही सूरतों में अमेरिका की जानकारी के बिना ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी जबरदस्त नौसेना वहां आसपास मौजूद है। हालांकि जब अमेरिकी विदेश मंत्री से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को हानिया पर हमले की कोई जानकारी नहीं थी। आपको बताएं तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक साथ 3000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ दागे। हमास के लड़ाके गाजा इजराइल की सीमा को तोड़कर अंदर घुस गए। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों के साथ साथ आम लोगों को भी निशाना बनाया। हमास के इस हमले में इजराइल के 1139 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 695 इजरायली नागरिक थे, 71 विदेशी नागरिक और सुरक्षा बल के कुल 373 लोग शामिल थे। जिसके बाद से ही इजराइल बेहद भड़का हुआ है। हालांकि अब इजराइल और हमास के बीच चल रही ये युद्ध सीधा ईरान और इजराइल के बीच हो गई है।